कुछ अप्लायंस लोगे या बुक्स वगैरह लोगे फिजिकल जो होती हैं तो वो आपको 4.5% मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है शूज है, लगेज है, ज्वेलरी है, वॉचेज हैं, इन पे 4% है। जीरो कर देता हूँ पहले, जीरो करके 3000 ना लिखता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ 9%। ठीक है, तो 9% मुझे चाहिए 3000 रुपये, तो मैं जैसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिले 270 रुपये। तो क्या आप इन लोगों में से हैं जो अमेजन वन लिंक के आने के बाद से यूएस, यूके, अमेरिका से ट्रैफिक का टारगेट करके अपने वेबसाइट पे लाके वहां से कमीशन कमाना चाहते हैं? तो आज मैं बात करूंगा कि ये तरीका कितना कारगर है या नहीं। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका आउटब्लू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सॉल्यूशंस की। तो देखो यार, जब से हमारे पास ये ऑप्शन आया अमेजन वन लिंक का, ठीक है, उससे पहले तक हम सिर्फ इंडिया के ही ट्रैफिक को टारगेट करते थे और वहीं से कमीशन कमा सकते थे। ठीक है, लेकिन जब से वन लिंक का ऑप्शन आया तो हम क्या कर सकते हैं, यूएस, यूके, कनाडा से कहीं से भी ट्रैफिक को लाके उससे अपनी वेबसाइट पे लाके और वहां से अपने एफिलिएट लिंक से हम कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो भाई अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो कि अमेजन वन लिंक क्या है, तो मैंने बहुत डिटेल वीडियोस की 4-5 बना रखी हैं। आप आई बटन में सारी दे दूंगा, जाके देख लेना, और अमेजन एफिलिएट का लिंक ही दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का। आप देख लेना कि ये अमेजन वन लिंक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट मैं आज यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ कि क्या हमें सिर्फ अमेजन वन लिंक को यूज कर यूएस, यूके से ट्रैफिक लेना चाहिए या फिर हमें इंडिया के ट्रैफिक से भी उतना ही फायदा है, या हमें सिर्फ एफिलिएट करना चाहिए अमेरिका से और यूनाइटेड किंगडम से, ना कि इंडिया से। और दोनों जगह कमीशन रेट भी दिखाऊंगा कि कितना कितना कमीशन आपको किस प्रोडक्ट पे मिलता है। तो चलो स्क्रीन पे चल के बताते हैं। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, या अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और बताता हूँ आपको। तो देखो ये हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है, और स्क्रीन पे आने के बाद देखो ये मैंने एक्चुअली में पेजेस सारे खोल रखे हैं पहले से। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये मैंने फी शेड्यूल खोला हुआ है इंडिया का। तो सेकंड मैंने फी शेड्यूल खोला हुआ है अमेरिका का, यूएस का कितना कमीशन है कितना नहीं। ठीक है, फिर आगे मैंने जो जो खोले हैं वो सब बताऊंगा। तो पहले मैं कंपेयर करके बताया। तो देखो ये है इंडिया का फीस स्ट्रक्चर, मतलब आपको कितना कमीशन कितने में मिलता है। ये मैंने वीडियो बना रखी है पहले भी कमीशन के ऊपर, बट मैं क्योंकि आज यूएस और इंडिया के कमीशन को कंपेयर कर रहा हूँ तो वो चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ 9% मैक्सिमम है और 0.2% कम से कम है। ठीक है, मोबाइल वगैरह पे 1% है, वो नीचे बता रखा है, बट मुझे मोबाइल में इतना फायदा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम वाले पे बात करता हूँ। देखो यहाँ पर जो है वॉचेज हैं, शूज़ हैं, लगेज बैग्स हैं, उसमें 9% है। होम किचन अप्लायंस में 9 है, फिटनेस आउटडोर में 9 है। ठीक है, और ब्यूटी वगैरह में 8 है। ये इंडियन है। चलो अब अमेरिकन में चलते हैं। तो अमेरिका में जो कमीशन रेट है वो मैक्सिमम 10% है। वो भी किसके ऊपर है, लग्जरी ब्यूटी और अमेजन कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, अब लग्जरी ब्यूटी समझ जाओ, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते होंगे महंगे वाले उनके ऊपर है, और अमेजन कॉइन्स ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। नीचे आते हैं डिजिटल म्यूजिक, फिजिकल म्यूजिक, हैंडमेड डिजिटल वीडियोस वगैरह में 5% है। और फिजिकल बुक, किचन ऑटोमेटिव्स, किचन के कुछ अप्लायंस लोगे या बुक्स वगैरह लोगे फिजिकल जो होती हैं तो वो आपको 4.5% मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है शूज है, लगेज है, ज्वेलरी है, वॉचेज हैं, इन पे 4% है। ठीक है, तो इंडिया में इन पे जो शूज है उन पे 9% है, और अमेरिका में जो शूज है उन पे 4% है। मतलब डिफरेंस आप देख लो, मतलब 5% का अंतर है। तो अब आप सोच रहे हो यार ये तो क्या बोलते हैं डॉलर में आएगा और वो आएगा इंडियन रुपीज में, तो चलो ये भी कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर देखा एक चीज कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। परसेंटेज आपको नॉर्मली दी गई है जो आपको इंडिया में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2.5% है, 2% है, 1% है, और किसी किसी पे तो 0 भी है, क्योंकि भाई वो चीज़ चलती नहीं है। ठीक है, जैसे डिजिटल किंडल प्रोडक्ट परचेज एज ए सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ लोगे तो वो 0% है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके कि मान लो आपने एक वेबसाइट बना रखी है और उस पर आप दोनों एफिलिएट लिंक डालते हो, इंडिया का भी डालते हो और अमेरिका का भी डालते हो। ठीक है, तो आपको कहाँ से कितना फायदा हो सकता है और आपको कौन सा टारगेट करना चाहिए, या फिर ज़्यादा अमेरिका का करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आता हूँ सबसे पहले शूज़ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने शूज़ के बारे में यहाँ पता किया था, तो यहाँ शूज़ का 4%। ठीक है, और इंडिया में शूज़ का है 9%। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली जो कि .com है, अमेजन.in है, सॉरी अमेजन.in पे ये जो शूज़ है ये 3000 रुपये का है, 3800 रुपये के हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइजेस हैं अलग अलग जगह पे।
और फिर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली थी इसके थ्रू, Amazon.com। ठीक है, अब Amazon.com पे जो शूज़ का रेट है वो, या चप्पलें हैं जो भी हैं, वो मिनिमम $40 की हैं, $40 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो लाइक मैं इसे ले लेता हूँ, ये $40 वाले को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने डॉलर वर्सेस रुपीज़ भी खोल रखा है और मैंने परसेंटेज भी खोल रखा है, ताकि आपको मैं तुरंत दिखा सकूँ कि हमें कहाँ पर कितना फ़ायदा है कितना नहीं। लाइक अब कोई कस्टमर आता है, वो आपका ये आपके एफिलिएट लिंक से परचेज कर लेता है, जो 3999 का है इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, मतलब लगभग 3000 रुपये का है। तो 3000 रुपये की चीज़, अब इसमें हमें 9% मिल रहा है शूज़ में। तो जो चीज़ यहाँ 3000 रुपये की है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं उसे ज़ीरो कर देता हूँ, पहले ज़ीरो करके 3000 ना लिखता हूँ, और मैं यहाँ करता हूँ 9%। ठीक है, तो 9% मुझे चाहिए 3000 रुपये, तो मैं जैसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिले 270 रुपये। मतलब कि अगर मैं इंडिया में अपने किसी एफिलिएट लिंक से एक जूता बेचता हूँ तो वो मुझे देता है 270 रुपये, ज़्यादा नहीं है बट 270 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पर मैं क्या करता हूँ, मैं अमेरिकन वेबसाइट पे आता हूँ और मैं $39 वाला जो है एक चप्पल या जूता जो है वो बेचता हूँ एफिलिएट लिंक से। ठीक है, तो पहले मैं $39 को कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये बनता है 2900 रुपये, लगभग वही तुम्हारा कितने 2900 रुपये, सिंपल 2900 रुपये। तो अब 2900 का मैं करता हूँ 4%, क्योंकि मुझे वहाँ मिलता है 4%, तो 2945 समथिंग ये लगाए थे। ठीक है, और इसका करता हूँ मैं 4%, तो मुझे मिले, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, 1100 रुपये देख के तो मेरी हालत खराब हुई है। हाँ, तो हाँ 117 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि मतलब मैंने अमेरिका का जो एक जूता बेचा वो $39 का, मतलब लगभग 3000 का था। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे बेच दिया मेरे एफिलिएट लिंक से, तो मुझे सिर्फ 4% मिलता है और वो बनता है 117 रुपये। जबकि मैं इंडिया में यही जूता बेचता हूँ 3000 रुपये का अगर, तो वो मुझे पड़ जाता है कितने कितने का, 270 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, मतलब मेरा कमीशन। तो आप एक कंपैरिजन देख सकते हो हल्का फुल्का कि भाई मुझे कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। मुझे तो भाई इंडिया वाले में ही प्रॉफिट दिख रहा है, अगर सही सही बात बोलूँ तो। ठीक है, चलो दूसरे किसी प्रोडक्ट पे आते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ ब्यूटी वाले पे। अब यहाँ ब्यूटी पे 8% है। ठीक है जी, अब यहाँ ब्यूटी पे 8% है, और अमेरिका में ब्यूटी पे 3% है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अब ये मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ कुछ भी। लाइक मैं करता हूँ कॉन्सीलर फेस मास्क, यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी हम आते हैं, यहाँ भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं फॉर मेकअप। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो ये एवरेज लगा लो आप, $27 का दे रहा है, $20 का दे रहा है, अमेरिका में $8 का भी है, 27-28 $20, $20 मान लेते हैं। ठीक है, और वहीं इंडिया में ये कितने का है, 400 का है, 400 300 400 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे एफिलिएट लिंक से कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बिकता है 400 रुपये का। ठीक है, एक एवरेज ले रहे 400 रुपये का बिकता है। अगर इंडिया के, मान लो मैं इंडिया में बेचता हूँ 400 रुपये का, तो 400 रुपये पहले मैं यहाँ 400 रुपये डाल देता हूँ, फिर मुझे कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 8% कमीशन। ठीक है, तो 32 रुपये मिले मुझे। ठीक है, एक एफिलिएट लिंक से। ओके, अब मैं अमेरिका वाला आता हूँ, तो यहाँ पर $27 है, तो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, 25 $25 ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, अब मैं $25 को पहले यहाँ कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डॉलर को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 1868 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, मैं 1870 रुपये ले लेता हूँ। अब 1870 रुपये मैंने यहाँ पर 1870 रुपये कर दिए, और मैं परसेंटेज करता हूँ 3, क्योंकि हमें ब्यूटी में मिल रहा है 3% अमेरिकन। ठीक है, तो मैंने यहाँ करा तो 56 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये का 56 रुपये मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यार ये देखो, मैं एक यहाँ से कंपैरिजन से ये चीज़ समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कि आपको परसेंटेज अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ यूएस में मिल रहा है, वो इंडिया में भी मिल रहा है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस से जो ट्रैफिक आएगा उसी से आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इंडियन जो एफिलिएट मार्केटिंग है, या इंडियन में जो इंडिया का जो हम लोग एफिलिएट कर रहे हैं ना, अगर आप उसको भी फोकस करते रहोगे ना, तो आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना आप यूएस से कमाओगे। हाँ, एक चीज़ होती है, अगर फ़ायदा यहाँ पर, अगर ये जो कमीशन रेट है ये थोड़े ज़्यादा कर देते हैं।
ठीक है। अब मैंने ये $25 रखा है, ठीक है। अब इसे $20 भी कर सकते हो, क्योंकि हर प्राइस चीज़ है उसका रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने इंडिया का जो प्रोडक्ट बेचा था वो 400 रुपये का था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर उसके आसपास में जाऊँगा, ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है वो $4 का है, तो 7 5 35, ठीक है। तो 300 350 का ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा $4 को यहाँ पर, तो ये बनता है 298 का। अगर मैं निकालने जाऊँ यहाँ पर 3%, 298 का 3% निकालूँ तो वो ₹8 का समथिंग या ₹9 बनते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर लिया, देख लिया कि दोनों जगह कमीशन रेट क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और ये चीज़ समझ में आ रही है मेरे इस कैलकुलेशन से कि चाहे आप अमेजन यूके यूएस, आप देखो मैंने यूके का नहीं करा, बट हाँ चांसेस ये है कि इसी के आसपास का कमीशन वहाँ भी होगा, ठीक है। अगर आप इंडियन अमेजन एफिलिएट को भी यूज़ करते हैं प्रॉपर वे में अच्छे से, तो वो उतना ही कमीशन दे सकता है जितना कमीशन आपको यूएस या यूके का ट्रैफिक देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बेशक आप डॉलर में वहाँ कमा रहे हो, लेकिन हाँ डॉलर में कमा रहे हो, बट वो है कि कमीशन सेम ही है, तो कमीशन के लिए मत भागना। हाँ मेन जो फायदा हमें हुआ है वन लिंक के आने से, वो फायदा ये जरूर हुआ है कि आप जो है वो हर जगह के कस्टमर को रीच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, एक तरीके की कनेक्टिविटी कर दी कि आप अब अमेरिका के, यूएस, यूके के, कनाडा के कस्टमर तक भी पहुंच सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया है, मतलब इससे आपकी अर्निंग ट्रिपल हो सकती है। मान लो अगर आप इंडिया के कस्टमर भी पकड़ रहे हो, आप यूके, यूएस और कनाडा, ये समथिंग जो भी 8 कंट्रियां हैं वहां के कस्टमर भी पकड़ रहे हो, तो आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतने गुना बढ़ जाएगी। लेकिन परसेंटेज रेट के हिसाब से आपको उतनी ही अर्निंग मिलने वाली है जितनी कि आप इंडिया से कस्टमर कर सकते हो। जैसे मान लो अगर इंडिया में आपने 10 कस्टमर कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको उतनी अर्निंग मिलेगी। और अगर मान लो आपने 2 कस्टमर करके हर कंट्री से, 4 5 कंट्री से 2 कस्टमर भी कर लिए, तब भी आपको लगभग उतना ही कमीशन मिलेगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बाकी देखो मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट जो हिसाब मैंने लगाया वो मैंने आपके सामने दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि आपको कहाँ से कैसे करनी है। देखो सारी जो ऑप्शन है वो सारे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, आप सब करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वन लिंक यूज़ मत करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को अच्छे से फोकस करना, चाहे इंडियन एफिलिएट है चाहे यूएस एफिलिएट है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट बताना इसके बारे में, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो कुछ भी पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, छोटी मोटी बातचीत हमारी होती रहती है, ठीक है। और अंत में अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक आ गए और नए हो चैनल पे तो, ठीक है। बेल आइकन दबा के ऑल वाला। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।